हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शादनान और आप सभी का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल हील नेचुरली विद डॉक्टर अदनान में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हमने बहुत सारी बीमारियां डिस्कस की, जिसका हमने आपको यूनानी इलाज बताया और आप सभी का बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। इसके लिए मैं आप सभी को थैंक्स कहना चाहूंगा। थैंकफुल हूं आपका। बस आप इस चैनल पर इसी तरह बने रहिए, अपना प्यार हमें देते रहिए और हमारी इस यूनानी नॉलेज से फायदा भी उठाते रहिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे शेयर भी करें। तो दोस्तों, आज जिस बीमारी पर हम बात करने वाले हैं उसका नाम है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज यानी पीसीओडी। आजकल ये बहुत कॉमन है, यंग लड़कियों को बहुत ज्यादा हो रही है और इसके बहुत ज्यादा नुकसानात हैं। और सबसे परेशानी की बात यह है कि ये ठीक नहीं हो पा रही, हालांकि यूनानी पैथी में इसका बहुत अच्छा इलाज है और बहुत जल्दी ये ठीक हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि पीसीओडी क्या है। अगर बात की जाए पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज की, तो ये आजकल बहुत ही कॉमन है लड़कियों के अंदर। औरतों में भी हो जाती है, लेकिन कम उम्र की लड़कियों में भी आजकल बहुत कॉमन हो रही है। और इसका जो कॉज है, ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज क्यों होती है, ये अननोन है। किसी को नहीं पता कि क्यों होती है। इसमें बहुत ज्यादा रिसर्च चल रही है, लेकिन अननोन कॉज की वजह से हो जाती है। लेकिन फिर भी माना ये जाता है कि जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, जो लाइफस्टाइल चेंजेस आ गए, अगर आप देखें आजकल सब हमारा खाना पीना खराब है, रात को देर तक जागते हैं, सुबह देर से सो के उठते हैं और कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, सब कुछ तरम भरम हुआ पड़ा है शरीर के हिसाब से। तो उस वजह से ये जो लाइफस्टाइल खराब हो गए, हम लोगों के खान पान खराब हो गए, फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, सोने जागने की जो साइकिल है वो सब डिस्टर्ब हो गई, उसकी वजह से ये होती है। लेकिन एग्जैक्ट कॉज इसका अननोन है, नहीं मालूम कि क्या है। ऐसा सिर्फ साइंटिस्टों ने प्रिडिक्ट किया है कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से होती है। दोस्तों, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में होता यह है कि जो ओवरीज हैं औरतों के अंदर, जो गर्भाशय है, जो ओवरी है जिसके अंदर से हार्मोन्स निकलते हैं, जो औरतों की पूरे गायनेकोलॉजिकल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, उस ऑर्गन के अंदर, उस आजा के अंदर, उस अजू के अंदर छोटी छोटी सी सिस्ट हो जाती हैं और जिसकी वजह से वो अपना काम करना, मतलब काम करना गड़बड़ा देती है, जो सिस्ट होने की वजह से। उसके बहुत सिम्टम्स आते हैं और वो सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूं। देखिए दोस्तों, अगर किसी को पीसीओडी हो गई, पीसीओडी हो गई, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हो गई, तो उसका सबसे पहला सिम्टम ये है कि 90% औरतों के अंदर पीरियड जो है वो डिले हो जाता है। और जब पीरियड आता है, मान लीजिए डिले का मतलब ये हुआ कि जो 28 दिन पे पीरियड आना था, 30 दिन पे आना था, वो अब आ रहा है 2 महीने बाद, 2.5 महीने के बाद। और जब आएगा भी तो बहुत थोड़ा सा पीरियड आएगा, 1 से 3 दिन के लिए, और उसके बाद वो फिर खत्म हो जाएगा। लेकिन 10% औरतों में ये होता है कि इसमें हैवी ब्लीडिंग होती है और अर्ली पीरियड आ जाता है, कि ब्लीडिंग भी बहुत ज्यादा होने लगती है और पीरियड भी जल्दी आ जाता है। ठीक है, तो 10% औरतों में क्या होगा कि पीरियड जो है वो डिले हो जाएगा, मतलब देर से आएगा और 1 से 3 दिन तक के लिए आगे बंद हो जाएगा, बहुत थोड़ी सी ब्लीडिंग होगी। और 10% औरतों में क्या होगा कि पीरियड जो है वो जल्दी आएगा और ब्लीडिंग जो है वो हैवी हो जाएगी। दूसरा इसके अंदर जो दिक्कत आती है वो ये आती है औरतों के अंदर कि मोटापा आना शुरू हो जाता है, वेट गेन होने लगता है। ठीक है, आप ये देखेंगे कि औरतें जो हैं वो मोटी होनी शुरू हो गई और पीरियड में भी उनकी गड़बड़ आ गई। तीसरा ये आएगा कि फेशियल हेयर आने लगेंगे, चेहरे के ऊपर उनके बाल आने लगेंगे और अनवांटेड हेयर, चेहरे पे बाल आने लगेंगे। ऐसी आपके सामने अगर कोई पेशेंट आती है या आप खुद ऐसे पेशेंट हैं कि आपके पीरियड्स जो है वो गड़बड़ा गए हैं, वेट गेन होने लगा है, चेहरे पे बाल आने लगे हैं, अनवांटेड बाल आने लगे हैं। चौथा ये होगा कि जो सिर के बाल हैं, सिर के बाल गिरने लगेंगे, चेहरे पे बाल आने लगेंगे और शरीर के और हिस्सों पे भी आ सकते हैं, ब्रेस्ट पे, छातियों पे भी बाल आ सकते हैं और सिर के जो बाल हैं वो गिरने लगेंगे। और मर्दों की तरह ये जो ये हिस्सा होता है, यहाँ से गंजापन आने लगेगा, मर्दों वाली उनके अंदर जो जिस तरह से मर्दों के अंदर यहाँ गंजापन होता है वक्त के साथ साथ, उम्र बढ़ने के साथ साथ, इसी तरह उन औरतों में भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। पांचवी दिक्कत जो आएगी वो ये आएगी कि चेहरे पर एक्ने निकल आएंगे, मुहासे निकल आएंगे। और आखिरी दिक्कत ये होगी कि मूड स्विंग होगा, मूड एकदम से बदल जाया करेगा, मूड बदला होगा, कभी बहुत अच्छा फील करेगी, कभी बहुत बुरा फील करेगी। तो मैं ये आपके सामने दोबारा से रिपीट कर दूं
कि पीसीओडी अगर किसी को हो गई तो उसका जो कॉज है, क्यों होती है ये नहीं पता, लेकिन माना ये जाता है कि ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, लाइफस्टाइल में गड़बड़ी की वजह से पीसीओडी होती है। अब इसके सिम्टम क्या क्या आते हैं? सिम्टम की अगर बात कर ली जाए तो सिम्टम में इसका जो सिम्टम है, तो सिम्टम में सबसे पहली अगर बात की जाए तो इसमें जो है 90% केसेस में डिलेड पीरियड होता है। 90% औरतों को जिनको है उनका पीरियड थोड़ी देर से आएगा और 1 से 3 दिन के लिए पीरियड रहता है सिर्फ। और 10% औरतों में क्या होगा कि पीरियड जो है वो जल्दी आएगा और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग जो है वो होगी। उसके अलावा वेट गेन होने लगेगा, फेशियल हेयर आएंगे, चेहरे पे बाल निकलने लगेंगे, सिर के बाल गिरने लगेंगे, चेहरे पर मुहासे होने लगेंगे और मूड स्विंग होने लगेगा। अब बात ये आई कि चलिए साहब किसी को पीसीओडी हो गया, अब उसका इलाज क्या होगा? देखिए दोस्तों, इसका इलाज कोई ऐसा नहीं है कि जादू की छड़ी घुमाई या एक गोली खा ली या एक चटनी खा ली, एक खमीरा खा लिया ठीक हो गया। इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो इसमें इसे सही करने के लिए सबसे जरूरी जो चीज है, इसका इलाज क्या है? सबसे जरूरी ये है कि इसका जो है लाइफ स्टाइल को अपने सही करना पड़ेगा। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। उसमें मैं आपको 3 चीजें बता रहा हूं। सबसे पहली जो चीज इलाज के तौर पे करनी है वो करनी है एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज जो करनी है वो कम से कम 40 मिनट से लेकर 1 घंटे तक की एक्सरसाइज करनी है। 40 मिनट से लेकर 1 घंटे तक की आप तेज वॉकिंग करिए, जंपिंग करिए, जो समझे वो करिए, ट्रेडमिल करिए, किसी भी तरह, लेकिन कम से कम 40 मिनट से 1 घंटे तक अपनी बॉडी को हरकत दें। वो लड़कियां, वो औरतें जिन्हें पीसीओडी है, अगर वो एक्सरसाइज नहीं करेंगी, कितनी भी दवाइयां खा लें, सही नहीं हो पाएंगी और ये बीमारी बढ़ने लगेगी और फिर इसकी और दिक्कतें आने लगेंगी। तो उनको करना क्या है कि 40 मिनट से लेके 1 घंटे तक वो एक्सरसाइज करें रेगुलर। दूसरी जो इसकी अच्छी करना है इलाज के तौर पे, वो करना है कि आपकी डाइट कैसी हो। देखिए डाइट में आपको क्या करना है, आमतौर पे क्या होता है कि हम लोग जो है ना, नाश्ता खूब अच्छा कर लिया, खाना खूब बढ़िया खा लिया, डिनर बहुत अच्छा कर लिया, ऐसा नहीं। आप जो 3 मील्स दिन में लेती हैं, 3 मील्स की जगह आप उसे 5 से 6 मील्स में लें और थोड़ा थोड़ा खाएं। जितना आप नाश्ते में खाती थी उसका आधा खाइए, इसी तरह जिस तरह डिनर में खाती थी उसका आधा खाइए। और अपनी डाइट में से जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा किस चीज में होती है? रोटी, चावल और चीनी में। इनको कम करिए और प्रोटीन को बढ़ाइए। प्रोटीन किस में होती है? दालों के अंदर प्रोटीन है, राजमे के अंदर प्रोटीन है, जो चना है उसके अंदर प्रोटीन है, पनीर के अंदर प्रोटीन है, अंडे के अंदर प्रोटीन है, चिकन के अंदर प्रोटीन है। तो प्रोटीन को बढ़ाना है और कार्बोहाइड्रेट्स को घटाना है। ये आपकी डाइट होनी चाहिए। और डाइट पूरा पेट भर के कभी नहीं खाना, थोड़ा थोड़ा खाइए, टुकड़ों में खाइए। जैसे आपने सुबह उठी तो उठने के बाद बहुत थोड़ा सा नाश्ता लीजिए, फ्रूट्स ज्यादा खाने की कोशिश करिए, फिर 2-3 घंटे के बाद फिर थोड़ा बहुत कोई फ्रूट्स वगैरह ले लिया, इसी तरह लंच में हल्का लंच किया, फिर शाम में कुछ ले लिया, फिर रात में कुछ ले लिया। बजाय इसकी कि आप 3 हैवी मील्स लें, इससे अच्छा यह है कि आप 5 से 6 छोटी छोटी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आप लें और कार्बोहाइड्रेट्स को कम करें। रोटी, चावल और चीनी ये कम करिए और प्रोटीन्स को बढ़ाइए। प्रोटीन्स किस चीज में है? और साथ में सलाद को बढ़ाइए। सलाद जितनी खा ले उतना कम, ठीक है। ये डाइटरी रिस्ट्रिक्शन आपको लेनी है। और तीसरी जो चीज करनी है वो है बायोलॉजिकल क्लॉक। ये डिजीज बायोलॉजिकल क्लॉक की डिस्टरबेंस की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ती है। क्या है कि देर तक रात को जाग रहे हैं, सुबह को देर से उठ रहे हैं, पूरी बॉडी का निजाम गड़बड़ा गया। एक पीनियल ग्लैंड ऐसा है जो पूरी बॉडी को मेंटेन करता है कि दिन और रात की वजह से अगर किसी भी इंसान की बायोलॉजिकल क्लॉक गड़बड़ा गई तो दिक्कत होती है। करना यह है कि सुबह रात को जल्दी सोइए और सुबह को जल्दी उठिए, तो शरीर का निजाम ठीक रहेगा। और आप ये देखेंगे कि जितनी भी औरतों को ये बीमारी है उनके अंदर आप तीनों ही चीजें देखेंगे कि जंक फूड खा रही होंगी, सॉफ्ट ड्रिंक्स पी रही होंगी, एक्सरसाइज कर नहीं रही होंगी, रातों को देर तक जाग रही होंगी, सुबह को देर से उठ रही होंगी और फिर इसकी वजह से पीसीओडी हो गया और अब दवाइयां खा रही फिर भी ठीक नहीं हुआ। जब तक आप ये 3 काम नहीं करने के, मैं बहुत क्लियर बता रहा हूँ, जब तक ये 3 काम नहीं करने के पीसीओडी ठीक नहीं होगा, चाहे कितने भी साल दवा खा लीजिए और इसकी कॉम्प्लिकेशंस फिर आने लगेंगी। सबसे पहला करना यह है कि एक्सरसाइज करनी है 40 मिनट से 1 घंटे तक। दूसरा डाइट, 3 मील जो आप हैवी लेती हैं उसकी जगह 5 से 6 मील छोटी छोटी लीजिए, कार्बोहाइड्रेट्स घटाइए, प्रोटीन्स और फाइबर्स यानी सलाद बढ़ाइए। बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करिए। अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो ये करना पड़ेगा।
मैं बहुत क्लियर कह रहा हूँ, एज ए डॉक्टर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो ये करना पड़ेगा, और अगर ये नहीं करोगे तो स्वास्थ्य नहीं मिलने का। आप या तो इन चीजों के मजे ले सकते हो कि जंक फूड खाए जा रहे हैं, पिज्जा बर्गर चाउमीन, और रात को देर तक जाग रहे हैं, सुबह को देर से उठ रहे हैं, कुछ काम वाम कर नहीं रहे, या तो इस चीज के मजे ले सकते हो, या अच्छे स्वास्थ्य के मजे ले सकते हो। और होशियार और समझदार आदमी हुआ है जो अच्छे स्वास्थ्य के मजे ले। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि इलाज में ये 3 चीजें जरूरी हैं। अब दवा क्या करनी है यूनानी पैथी के हिसाब से, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। नंबर 1 जो दवा आप लेंगे उसमें आपको लेना है माजून मोचरस। माजून मोचरस जो है ये 5-5 ग्राम सुबह शाम आप ले लीजिए। दूसरी दवा जो है यह है सुपारी पाक पाउडर। हमदर्द कंपनी का ले लीजिएगा, हमदर्द कंपनी मुझे पसंद है, बहुत अच्छी कंपनी है हमदर्द कंपनी। ये भी 5-5 ग्राम सुबह शाम आप ले लें। तीसरी दवा जो है वो है अर्क बरंजासिफ। और ये भी आप 20-20 ml सुबह शाम ले लें। ठीक है, और आखिरी जो दवा है वो लगाने की दवा है, इसे कहते हैं मरहम दाखिलून। ये लगाना कहाँ है इसे समझ लीजिएगा। जैसे ये कोई आदमी है, औरत है, और ये उसकी टांगे हैं, और ये वो हिस्सा है जहां वो बेल्ट बांधती है, और ये ऊपर यहाँ पे नाभि है। तो ये क्या करना है, मरहम दाखिलून को इस हिस्से पे जहां बेल्ट बांधी जाती है, इस हिस्से पे इस तरफ भी और इस हिस्से पे इस तरफ भी अच्छी तरह मरहम दाखिलून लगा लिया जाए। और उसके ऊपर अरंडी का पत्ता, यहीं पे हमारी ओवरी होती है, और यहाँ पे मरहम ये लगाने के बाद अरंडी का पत्ता जो है, अरंडी के पेड़ से इसके ऊपर बांध के चिपका दिया जाए टेप से रात को, और सुबह को वो उतार दिया जाए। इसी तरह एक दिन छोड़ के एक दिन ये करना है 15 बार। ठीक है, यानी 1 महीने ही हो जाएगी, और 1 महीने की आप ये दवा खाएं और दोबारा से अल्ट्रासाउंड करा के देखें। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपकी ये बीमारी ठीक हो जाएगी। ये जो ट्रीटमेंट मैंने बताया, ये डाइट प्लान फॉलो करिए, बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन करिए, एक्सरसाइज करिए, माजून मोचरस 5-5 ग्राम सुबह शाम, सुपारी पाक पाउडर 5-5 ग्राम सुबह शाम, अर्क बरंजासिफ 20-20 ml सुबह शाम, और मरहम दाखिलून इस मकाम पर जहां पर ओवरी होती है वहां पर इसे रोज एक दिन छोड़ के एक दिन रात को लगाकर इसके ऊपर अरंडी का पत्ता रखकर और टेप से बांध दीजिएगा। 1 महीने तक ये करिए, यानी 15 बार ये मरहम दाखिलून की जो है आप पट्टी करेंगे, और 15 दिन के बाद यानी 1 महीने के बाद 15 बार करने के बाद ये सारा फॉलो करके मुझे जरूर बताइए दोबारा से अल्ट्रासाउंड कराकर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी पीसीओडी ठीक हो जाएगी। दूसरी बात ये कि अगर आपने इसका इलाज नहीं किया तो इससे दिक्कतें क्या आ सकती हैं दोस्तों। इससे सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इनफर्टिलिटी आ सकती है, बच्चे पैदा नहीं होंगे। इसको डायबिटीज हो सकती है, हार्ट डिजीज हो सकती है, और उन औरतों को जो बच्चे चाहती हैं उनमें कंसीव होने के बाद मिस कैरेज हो सकता है, बच्चा गिर सकता है, और सबसे आखिरी बात, ये अगर छोड़ दिया जाए इसको अनट्रीटेड तो ये कैंसर में भी बदल सकता है। बहुत सी औरतें जो 45 प्लस हो जाती हैं, 35 प्लस हो जाती हैं, जो कहती हैं कि अब हमें बच्चा नहीं चाहिए, तो पीसीओडी हो रही है तो होने दो, हमें कोई मतलब नहीं, उनके लिए भी जरूरी है कि वो इसका इलाज कराएं, और अगर नहीं कराएंगी तो इसके कैंसर बनने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों ये पूरी पीसीओडी के बारे में जानकारी थी जो मैंने आपसे शेयर की। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी खास टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। दूसरा, ये मैंने जो स्क्रीन पर आपके नंबर दिया है इस पर आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर बात भी कर सकते हैं, अपनी दवाइयाँ समस्या बताकर दवाइयाँ लिखवा सकते हैं, और हम डायरेक्ट दवा भी सप्लाई करते हैं जो अपनी हमारी बनाई हुई होती हैं, आप वो भी ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बाय बाय।